भाई ने बहन की शादी के दिन ही अपनी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त देह को हमेशा के लिए फ्रीज करवा देने का फैसला किया। शादी समाप्त होने के बाद जब बहन घर लौटी तो हैरान रह गई, क्योंकि वह भाई जो हर बार उसके पास चिपका रहता था इस बार सचमुच गायब था। यहाँ तक कि उसका फोन नंबर भी खाली नंबर बन चुका था। बहन ने सोचा कि शायद वह उसके पति से नाराज होकर कहीं चला गया है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद भी जब भाई की कोई खबर न मिली तो उसका दिल घबराने लगा। उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। तभी चाचा ने चौंकाने वाला सच बताया, 10 दिन पहले ही तुम्हारा कैंसर से जूझता भाई इलाज के दौरान मर चुका है। ये सुनकर बहन का दिल टूट गया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अनजाने में भाई की मौत की वजह बन गई। असल में आधा महीना पहले उसे पता चला था कि भाई चुपके चुपके उसे पसंद करता है। यह जानकर वह बेहद गुस्सा हो गई, क्योंकि भले ही उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, भाई बचपन में अनाथ हो गया था और उसने दया से उसे गोद लिया था। फिर भी वह इस प्यार को स्वीकार नहीं कर पाई। भाई को हतोत्साहित करने के लिए उसने सार्वजनिक कर दिया कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है और उसे घर भी ले आई। बहन और बॉयफ्रेंड को खुश देखकर भाई को लगा कि उसकी उपस्थिति अब व्यर्थ है। साथ ही उसने सोचा कि वह लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और आगे चलकर बोझ बनेगा। इसी निराशा में उसने विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की मानव शरीर फ्रीजिंग परियोजना में शामिल होने का निश्चय किया और तारीख तय की, बहन की शादी के दिन। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बहन का बॉयफ्रेंड भाई का ये राज जान गया और व्यंग्य करता बोला, तुम अपनी ही बहन को पसंद करते हो, तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ है। ये सुनकर भाई भड़क गया और गला पकड़ लिया। तभी बहन नीचे आ गई। बॉयफ्रेंड ने झूठ गढ़ दिया कि भाई ने उसे मारा और कहा कि वह बहन के लायक नहीं। बिना सच जाने बहन ने भाई को तमाचा जड़ दिया और माफी मांगने को कहा। मजबूरी में भाई ने आंसू पीकर माफी मांग ली, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट गया। इसके बाद बहन बॉयफ्रेंड के बहकावे में आकर भाई की बीमारी को भी झूठ मान बैठी। डॉक्टर तक को पैसे देकर रिपोर्ट बदलवा दी गई। जब बहन ने भाई पर शक किया तो उसने हार मानकर झूठ ही स्वीकार लिया। बहन ने कहा, अगर तू मेरी शादी में आकर सच्चे दिल से आशीर्वाद देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। भाई ने मुस्कुराकर हामी भर दी और सिर्फ एक दिन पहले अपने जन्मदिन पर उसका साथ मांगा। लेकिन बहन ठंडे स्वर में बोली, देखूंगी समय मिला तो। जन्मदिन पर भाई ने उम्मीद से उसका इंतजार किया। उसने पसंदीदा व्यंजन बनाए, केक सजाया और वीडियो कॉल की, पर स्क्रीन पर देखा कि बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी की रिहर्सल में व्यस्त है। उसने आंसू रोककर कहा, मत रो, आज आखिरी जन्मदिन है। वह जबरन मुस्कुराता रहा, लेकिन आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। रात को माँ की कब्र पर जाकर आखिरी बार विदा ली। अगले दिन बहन शादी से लौटकर भाई को ढूंढती रही, मगर वह पहले ही फ्रीजिंग सेंटर की कार में बैठ चुका था। जाने से पहले उसने कहा, अगर मेरी तलाश में कोई आए तो यह चिट्ठी उन्हें दे देना, अगर कोई ना आए तो इसे फेंक देना। उसने माँ की दी हुई रक्षक नाम की नेकलेस छाती पर रखी और बुदबुदाया, यह हमेशा मुझे और दीदी को साथ रक्षा करेगी, हमेशा। धीरे धीरे उसका शरीर बर्फ में डूब गया और वह इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया।